हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है फिजियोलॉजी में बायोटेक्निक्स का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने लिया था पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूज। आज हम लेंगे कलरीमीटर। कलरीमीटर और कलरीमीटरी, ये देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का मॉडल है। कलरीमीटरी बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी कलर्ड सॉल्यूशन का मेजरमेंट या एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कलरलेस सॉल्यूशन और एक कलर्ड सॉल्यूशन से कितनी लाइट ट्रांसमिट होती है उसकी तुलना की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें होती है क्यूवेट। क्यूवेट का मतलब आप समझ लो एक प्लास्टिक का छोटा पाइप समझ लो या प्लास्टिक का छोटा कैपिलरी समझ लो, उसे कहते हैं क्यूवेट। क्यूवेट का स्टैंड होता है। इस क्यूवेट के अंदर पहले हम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसके अंदर हम कलर्ड सॉल्यूशन डालते हैं। फिर ये इंस्ट्रूमेंट उन दोनों के अंदर कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी तुलना करता है। उन दोनों के कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने कलर्ड सॉल्यूशन लिया है उसकी टर्बिडिटी कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये बेसिकली कलरीमीटर का ये सिद्धांत है। यानी कलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम कलर्ड सॉल्यूशन का एनालिसिस करते हैं। किसके आधार पर? उससे कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी तुलना करके। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसको डिटेल में ले लेते हैं। ये एक लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब जो लाइट है उसके अंदर कौन कौन सी पार्ट होते हैं। तो देखिए 0.0001 नैनोमीटर से कम गामा रेज होती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सरे ये गामा रे है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सरे है। 10 से 1000 तक अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट के बीच में ये जो है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में जो आता है उसे कहते हैं विजिबल लाइट। हमारे काम का यही है। विजिबल का मतलब होता है दृश्य प्रकाश, जो आपको दिख रहा है। हमें कौन सा प्रकाश दिखता है? जो रंगीन है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ये सारा। तो विजिबल लाइट होती है 400 to 700 नैनोमीटर। 3600 से 7600, इनको अपन इस तरह से कहते हैं। लगभग 400 to 700 नैनोमीटर कह दीजिए और 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम कह दीजिए। ये विजिबल लाइट है। फिर ये इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स और फिर ये रेडियो वेव्स। तो ये वास्तव में ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे वेवलेंथ के आधार पर लाइट को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो। इस विजिबल के अंदर 7 कलर होते हैं जिसे अपन कहते हैं विबग्योर। ठीक है, नेक्स्ट, कलरीमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। तो मैंने जैसा आपको भी बताया था, कलरीमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रंगीन पदार्थ के से बने हुए सॉल्यूशन का मेजरमेंट करते हैं। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कलरीमीटर। कलर्ड सॉल्यूशन होना जरूरी है। द इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेटिव इन द विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये कहाँ लाइट के किस भाग में मेजरमेंट करता है? विजिबल में। दूसरा ये हो गया। विजिबल का मतलब यही होता है जो हमें दिख रहा है। तो हमें कौन सा दिखता है? रंगीन। इसके अलावा यूवी रेडिएशन या गामा रेज ये हमको दिखाई नहीं देती है। तो हमको जो दिखाई देती है उसको कहते हैं विजिबल। तो कलरीमीटर के लिए 2 रेस्ट्रिक्शन होंगे। कलर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए और वो किस रेंज में मेजरमेंट करता है? विजिबल में, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही मेजरमेंट करेगा। Colorimeter is the most common analytic technique used in the biochemical estimation in clinical laboratory। यानी कि ये सबसे कॉमन मेथड है लेबोरेटरी में। कॉमन एनालिसिस का मेथड है बायोकेमिकल्स के लिए। इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कलर, यानी कि रंग की मात्रा के ऊपर आधारित है। किसी सॉल्यूशन का कलर मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसके रिजल्ट प्रभावित हो जाएंगे, लाइट है तो रिजल्ट प्रभावित हो जाएंगे। यानी कलर की मात्रा कितनी है उसके आधार पर यह आधारित है। ए सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड कलरीमेट्रिकली मस्ट बी कलर्ड और इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रोमोजीन्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स थ्रू द एडिशन ऑफ रिएजेंट। ये कह रहे हैं कि सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड कलरीमेट्री, कोई भी ऐसा पदार्थ या सॉल्यूशन जिसका हमें कलरीमेट्री से मेजरमेंट करना है, या तो वो रंगीन होना चाहिए, नहीं तो हम उसको किसी ऐसे पदार्थ
से क्रिया करवा देते हैं जिससे उसमें रंगीन या कलर आ जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने जो कलर के लिए जो रिएजेंट उसमें डालेंगे वो उसके बेसिक नेचर को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कलरीमीटर के लिए एक स्पेशल शर्त है कि या तो रंगीन पदार्थ ही होना चाहिए या हम उसे किसी रिएजेंट से रंगीन करवा दें, लेकिन वो रिएजेंट उसके केमिकल कंपोजिशन या अदर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे, ठीक है। द कलर्ड सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट इन द रिएक्शन इन रिलेशन टू देयर कलर इंटेंसिटी। कलर सब्सटेंस जो है, रंगीन पदार्थ है, वो अपने कलर के हिसाब से जो लाइट इसमें से हम पास आउट करते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। द कलर इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। दिस द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस मेथड आर कलरीमीटर और फोटोमीटर और एब्जॉर्प्शियोमीटर्स। इसके आधार पर 2-3 तरह के इंस्ट्रूमेंट है, कलरीमीटर, फोटोमीटर और एब्जॉर्प्शियोमीटर। कलरीमीटर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फोटोमीटर बस ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फोटोमीटर आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करेंगे इसका। फिर ये सेम है एब्जॉर्प्शियोमीटर, ठीक है। अधिकांश बुक्स कह देती है कलरीमीटर फोटोमीटर एक ही, लगभग एक ही इसका आधार होता है। नेक्स्ट, कलरीमीटर का सिद्धांत। When a monochromatic light pass through a colored solution, some specific wavelength of light are absorbed which is related to color intensity. The amount of light absorbed or transmitted by a colored solution is in accordance with two laws, Beer's law and Lambert law. देखिए ये कह रहा है कि समझ लिए हमने उस क्यूबिट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, उसे कहते हैं क्यूबिट। उसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन डाल दिया और मैंने इसके ऊपर लाइट को फेंका या एक सोर्स से लाइट डाली। जो जिससे लाइट डालते हैं उसे कहते हैं लाइट का सोर्स। लाइट की वह मात्रा जो शुरुआत में आती है उसे कहते हैं I0 इनिशियल लाइट या इंसिडेंट लाइट, हिंदी में कहते हैं आपतित, यानी जो शुरुआत में आई है। जब ये लाइट इसमें से निकलेगी तो कुछ भाग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसे कहते हैं अवशोषित। बाकी जो अवशोषित नहीं हुआ है वो इसमें से निकल जाएगा बाहर, उसे कहते हैं ट्रांसमिटेड यानी पारगमन। तो I0 शुरुआत की टोटल मात्रा कितनी होगी, ये एब्जॉर्ब करेगा वो प्लस जो बाहर निकलेगी। तो I0 बराबर एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड। ये जो है इसके पाथ की लंबाई है उसे कहते हैं L, या यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ 1, पाथ लेंथ B, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए I0 इनिशियल लाइट, I मतलब ट्रांसमिटेड लाइट, कुछ मात्रा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी कंसंट्रेशन C हो गई है और इस पाथ की लंबाई B है। कोई भी पदार्थ जो है उससे लाइट कितना ट्रांसमिट होगी या कितना एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन यानी कि कलर के ऊपर और इसके पाथ के ऊपर। इस रिलेशन को बताने के लिए तो साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिया था, एक था बियर्स लॉ, एक था लैम्बर्ट लॉ। कलरीमीटर में इन दोनों को मिला के एक रिजल्ट बनाया गया, उस नियम को कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ कलर इंटेंसिटी ऑफ ए कलर सॉल्यूशन बाय फोटोमीटर इज गवर्न्ड बाय 2 लॉज, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लॉ क्या कहते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ये कह रहा है जो एब्जॉर्ब लाइट है वो उसकी मात्रा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, ये देखिए एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाए तो ये क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है। तो मैंने आपको कहा था जितनी लाइट आपतित होती है उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब होगा और कुछ भाग ट्रांसमिट होगा। जितना एब्जॉर्ब समझ लीजिए मैंने आपको दे देती हूँ, जैसे 100 यूनिट लाइट आपतित हुई तो 70 एब्जॉर्ब हो गई, तो ट्रांसमिट कितनी होगी 30, यानी एब्जॉर्बेंस जितना ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन उतना ही क्या होगा कम। यही ग्राफ यदि मैं कंसंट्रेशन और ट्रांसमिशन में बनाऊं तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा तो एब्जॉर्बेंस उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ही कम क्या होगा ट्रांसमिशन होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। सेकेंड हम ले लेते हैं लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट ने कहा कि जितना ज़्यादा उस पाथ की लंबाई होगी, जो मैंने आपको कहा था L या उस डायग्राम में हमने B कहा था, जितना ज़्यादा पाथ की लंबाई होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। When a ray of monochromatic light pass through an absorbing medium, its intensity decreases exponentially as the length of the light path through light absorbing material increases.
जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। तो ये लैम्बर्ट लॉ हो गया। फिर देखिए इन दोनों को मिला के Beer-Lambert law. Combined Beer's-Lambert law is thus expressed an amount of light transmitted through a colored solution decreases exponentially with increase in concentration of colored solution, increase in concentration of colored solution and increase in the path length of cuvette. यानी दो बातों पे डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, जितना पाथ की लंबाई बढ़ेगी उतना एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। इस दोनों को मिला के कहते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ। फिर देखिए कलरीमीटर के क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले लाइट सोर्स जिससे अपन लाइट डालते हैं, फिर इसने जो लाइट डाली वो हुई I0। फिर क्यूवेट के अंदर हम वो सॉल्यूशन भर देते हैं प्लास्टिक की ट्यूब में, यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ निकल जाएगी लाइट, उसे कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। इस ट्रांसमिटेड लाइट को एक फोटो डिटेक्टर यानी एक ऐसी युक्ति जो कितना प्रकाश बाहर निकला है उसको मेजर करती है, उसे कहते हैं फोटो डिटेक्टर। तो फोटोमेट्री यूज ट्रांसमिटेड लाइट टू डिटरमाइन रिएक्शन एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हो गए। और ये जो मैं आपसे इतनी देर से कर रही हूँ कि I0 टोटल जो इंसिडेंट लाइट है वो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेड को जोड़ने के बराबर होगी। तो यदि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा तो ट्रांसमिशन कम, यदि ट्रांसमिशन ज़्यादा तो एब्जॉर्बेंस कम। ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये देखिए लैंप है जिसे हम सोर्स कह देते हैं। ये स्लिट होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाने के लिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वर्णी प्रकाश। अभी मैंने कहा आपको ये विजिबल होता है, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, तो मेरे को केवल एक कलर चाहिए रेड, तो उसको मैं लेने के लिए स्लिट का यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे लेंस है, ये इस लाइट को कंडेंस कर देता है एक जगह पे। फिर क्यूवेट है, क्यूवेट के अंदर हम सॉल्यूशन रखेंगे, फिर यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसको गैल्वेनोमीटर में रीड करेंगे। ठीक है, ये इसका बुक का डायग्राम है। ये पार्ट होते हैं। यदि आपको पूछे गैल्वेनो इसके कैलोरीमीटर के कौन कौन से पार्ट हैं, तो लाइट सोर्स, स्लिट, लेंस, फिल्टर, क्यूवेट, फोटोसेल एंड आउटपुट। पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीटर जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, ये कौन से क्या क्या करते हैं, किस पार्ट का क्या काम है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। क्यूवेट के अंदर हम सैंपल रखते हैं, डिटेक्टर क्या करता है, फोटोसेल क्या करता है। तो ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। कैलोरीमीटर का फोटो, ये जो मैं आपको बता रही थी, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं। ये इनकी रेंज 400 से 700 नैनोमीटर टोटल मैंने आपको कहा था विजिबल होती है। अब देखिए इसमें 400 से कम तो यूवी हो जाएगी और 700 से ज़्यादा इंफ्रारेड हो जाएगी। 400 से 420 नैनोमीटर वॉयलेट, 420 से 500 ब्लू। ये इस प्रकार का इनका कलर के अनुसार वेवलेंथ है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमें जब कैलोरीमीटर में रीडिंग लेनी होती है तो हम 3 चीज़ करते हैं। जनरली 2 ही करते हैं कि एक हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि ब्लैंक। समझ लीजिए मैंने एक पानी का सैंपल ले लिया, तो ट्रांसपेरेंट पानी से ले लिया। ठीक है, दूसरा मैं क्या करती हूँ, उस पानी को मैंने कलर्ड या पानी से ऐसे कलर्ड सॉल्यूशन जैसे आयोडीन घोल दिया, कुछ और घोल दिया, तो उसका कलर रंगीन हो गया। अब उसको वापस क्यूवेट में डाल के रीडिंग लेते हैं। तो जो पानी के साथ रीडिंग आएगी वो क्या होती है, 100% ट्रांसमिशन, क्योंकि प्योर पानी कुछ ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन जब आयोडीन या कलर्ड वाटर सॉल्यूशन में आप रीडिंग लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस आएगा, तो ट्रांसमिशन कम होगा। तो ब्लैंक या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की और टेस्ट सॉल्यूशन की हम कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके आधार पर ग्राफ बनाकर हम आगे एनालिसिस करते हैं। ये इसका रीडिंग का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, कैसे डिजिटल रीडिंग आती है। ये देखिए ब्लैंक, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस बाय द रिएजेंट यूज्ड। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि प्योर वाटर, और ये टेस्ट। कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन CT बराबर 80 अपॉन AS इंटू CS, यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो जो चीज़ स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, ये एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, हमारी रीडिंग आ जाएगी, तो हमें अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमेट्री, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल लेबोरेटरी फॉर एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैंपल्स लाइक प्लाज्मा, सीरम, cerebrospinal fluid, urine, etc. It is also used to quantitative estimation of serum component as well as glucose, protein and other various biochemical compounds. They are used by the food industry and by manufacturing of paints and textiles. They are used to test for water quality by screening of chemicals such as chlorine, fluorine, cyanide, etc.
तो ये सारे कलरीमीटर के यूज़ हैं। कलरीमीटर के एडवांटेज ये हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, एकदम सही रीडिंग देता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हम कलरलेस सॉल्यूशन को इससे पता नहीं कर सकते। विजिबल के अलावा कोई और लाइट है तो उससे हम इसकी रीडिंग नहीं ले सकते। और वी कैन नॉट सेट स्पेसिफिक वेवलेंथ, बहुत स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेट नहीं कर सकते। सिमिलर कलर फ्रॉम द इंटरफेयरिंग सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस एरर इन रिजल्ट। यदि किसी दो में लगभग सेम हो रहा है तो वो एरर देगा। तो ये आपके कलरीमीटर, थर्ड टेक्निक। नेक्स्ट में हम लेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।